नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। विधायक के घर के भीतर धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। एक बड़े माननीय हैं पीताम्बरा पीठ में, मां पीताम्बरा पीठ दतिया, जहां पर शत्रुओं को धूल धूसरित करने के लिए, दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए कहा जाता है कि बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। तो मां पीताम्बरा के पीठ में एक माननीय अनुष्ठान करवा रहे हैं। एक साहब मंत्री हैं, गौ सेवा की तस्वीरें उनकी कई बार आती रहती हैं। वो इस वक्त गौ सेवा पर ध्यान बढ़ा दिए हैं। एक साहब अलग अलग मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये सारी कहानी उत्तर प्रदेश की है और उस वक्त ये कहानी उत्तर प्रदेश की है जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और लखनऊ में कुर्सी का खेल शुरू हुआ है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोर शोर पर इस समय लखनऊ में सियासी गलियारे में चर्चा में है। पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो मैक्सिमम आकार है वो 60 का हो सकता है, 60 का हो सकता है। अभी कुल मिला के 54 हैं, यानी 6 जगह तो सीधी सीधी वैकेंट है। 6 ये हो गए। खबर ये है भीतर से कि 2, 3, 4 की छुट्टी हो सकती है, तो ये 9 से 10 की संख्या हो सकती है और ये 2027 के लिए हो सकती है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का आना और योगी आदित्यनाथ का उस वक्त आना, उसी दिन आना जिस दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में हैं, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच और दिल्ली और देहरादून के बीच जो कनेक्शन जुड़ रहा है, ये बताया जा रहा है। दिल्ली में भी मैंने बात की, खबर पुख्ता नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि दिल्ली के इस दौरे में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होनी है, सूची पर भी चर्चा होनी है, नामों पर भी चर्चा होनी है। अब ये नामों पर चर्चा, मां पीताम्बरा के पीठ में अनुष्ठान, कोई कुर्सी बचाने के लिए पूजा पाठ में लगा है, तो कोई कुर्सी पाने के लिए ग्रह और नक्षत्रों के जो है उनके इस स्थितियों की पड़ताल करवा रहा है ज्योतिषियों के जरिए। यानी उत्तर प्रदेश में सब कुछ भगवान भरोसे है। जैसे सरकार भगवान भरोसे है, वैसे ही विधायक और मंत्री भी भगवान भरोसे हैं, मंत्री कुर्सी बचाने में और विधायक कुर्सी पाने में। जिन साहब के घर में अनुष्ठान चल रहा है, जानकारी मिली है कि उनके कई बड़े कॉलेजेज हैं, बड़े शिक्षण संस्थानों के मालिक हैं, एक ग्रुप के, एक समूह के मालिक हैं, नए नए एमएलसी हैं। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए। नाम किसी का लेना फिलहाल ऐसे मैटर में नहीं ठीक है। वैसे हम बाकी खबरों में नाम बताते हैं, लेकिन मैंने इशारा में आपको दे दिया है कि नए एमएलसी हैं और धन कुबेर हैं, कई कॉलेज हैं, ये जानकारी मिली है। मां पीताम्बरा के पीठ में कुछ बहुत टॉप क्लास के 1-2 लोग हैं, टॉप क्लास के उत्तर प्रदेश की सरकार में, जो अक्सर आते रहते हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए, मीडिया के अच्छे मैनेजर भी हैं, उनके सपने भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। पीडब्ल्यूडी पर भी उनकी नजर थी। अब मामला पता नहीं सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक मंत्री हैं लखीमपुर पीलीभीत वाली पट्टी में, इस बेल्ट में, गौ सेवा वाले, वो भी मैं इशारा आपको इशारे में बता ही दिया। तो ये पूरी कहानी है। इस कहानी में 10 नाम में अब 3-4 कौन जाएंगे, इसको लेकर आशंकाएं हैं, क्योंकि जो आधार बनाया गया है 3-4 नामों को काटने का, वो करप्शन और नॉन परफॉर्मेंस बनाया गया है। हालांकि करप्शन और नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर किसी का मंत्री पद जाता है, किसी की कुर्सी जाती है, तो पूरा योगी सरकार ही चली जानी चाहिए। 8 साल में परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ है ही नहीं है, नॉन परफॉर्मेंस ही है। और करप्शन नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी कितने आरोप लगाए थे अभी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि भाई साहब हमारा ही काम नहीं होता, अधिकारियों के यहाँ 4-4 साल से चक्कर काट रहे हैं,
एमएलसी ने ही, भाजपा के एमएलसी ने आरोप लगाया था ना। तो करप्शन का तो यह हाल है कि कहते हैं लोग कि रेट बढ़ गए हैं, करप्शन के अब रेट बढ़ गए हैं, रेट लिस्ट थोड़ी अब बड़ी हो गई है, मजबूत हो गई है जीडीपी के हिसाब से देश के। खैर, उत्तर प्रदेश में सिर्फ मामला ये मंत्रिमंडल के विस्तार तक नहीं है, ये कई चीजें इस वक्त चल रही हैं एक साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में। जिलाध्यक्षों की सूची अभी नहीं फाइनल हुई है। ये जिलाध्यक्षों की सूची जो संगठन है और जनप्रतिनिधि हैं, इन दोनों के हितों के टकराव में अटकी हुई है, क्योंकि बेसिकली दिल्ली को फॉलो कर रहे हैं। अब जब छोटे छोटे नेता हैं, जिले के नेता हैं, वो भी दिल्ली को फॉलो कर रहे हैं, अपने आचरण के भीतर वो दिल्ली वाला आचरण लाना चाहते हैं। तो दिल्ली वाला आचरण क्या है कि हर जगह रबर स्टाम्प हो। तो जो जनप्रतिनिधि जिस जिले में मजबूत है, वो सांसद है या विधायक है, खासकर सांसद, तो वो चाहता है कि वहां पर संगठन में जिसे भी जिम्मेदारी दी जाए, जिलाध्यक्ष बनाया जाए, वो कोई रबर स्टाम्प टाइप का हो, हमारा आदमी हो। तो आदमी बेसिकली अपना अपना आदमी सेट करने के चक्कर में जिलाध्यक्षों की सूची अब तक अटकी हुई है। संगठन की कुछ अलग डिमांड है और जनप्रतिनिधियों की अलग डिमांड है। इस डिमांड के बीच प्रदेश अध्यक्ष अटका हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष की तो चर्चा अभी इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में किए थे तो बड़ा हड़कंप है। तो हम आएंगे तो आगे प्रदेश अध्यक्ष की सूची में, रेस में जो शामिल हैं, जल्द ही आएंगे, हो सकता है आज ही आपको एक वीडियो लाएं, उनके नाम और उनके पूरा उनका बही खाता सब बताएंगे, वो अलग से पूरा विषय होगा। और इस सब के बीच में, प्रदेश अध्यक्षों के अटकने के बीच में, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला फंसा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला 21, 22, 23 तारीख को जो संघ की मीटिंग होने जा रही है, वो संघ की सबसे बड़ी मीटिंग होती है सालाना, जिसमें संघ के सभी जो अनुसांगिक संगठन हैं, 34-36 जो भी हैं, सभी अनुसांगिक संगठनों के मुखिया मतलब प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, इन दोनों को वहां पर शामिल होना होता है। अब संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री, मतलब मंत्री कहने छोटा ना लगे बीएल संतोष साहब को, वो तो तैयार बैठे हैं, लेकिन संघ की इच्छा थी कि ये दबाव का मौका है 21, 22, 23 में वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो शख्स आए जो आगे बीजेपी को चलाने वाला है। जाते जाते कि बेला में नड्डा क्या करेंगे, तो संघ की तरफ से संदेश दिया गया कि भाई 21 तारीख तक आप नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लीजिए, ताकि वही इस बार वाली मीटिंग में शामिल हो। लेकिन शाह किसी दबाव में आने वाले नहीं है। उन्होंने टरका दिया, कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, 21 तक तो मुमकिन ही नहीं हो पाएगा, हमारे राज्यों में भी संगठन का काम अटका हुआ है, और सबसे बड़े राज्य में लोग 50% की बात कर रहे हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होगा तो 50% राज्यों में होना चाहिए, और उस आधार पर आधे राज्यों में अध्यक्ष बना लिया है, कर लेंगे। आप सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना उत्तर प्रदेश का, भले बनना पर्ची से है, बनेगा पर्ची से ही, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको दिखावा, तो दिखावा करना है ना, और दिखावा करना तो उत्तर प्रदेश में भी दिखावा किए बगैर कैसे आप चले जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, जो सबसे बड़ा राज्य है, आपके लिए सत्ता की सीढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश में दिखावे के लिए ही सही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुझे लगता है, जब तक उत्तर प्रदेश का संगठन नहीं तैयार होगा, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं तैयार होगा, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली पर्ची नहीं खुलेगी। और इसी सारे मतलब जो उधड़बून है, मकड़जाल पूरा सियासत का तैयार हुआ है लखनऊ और दिल्ली के बीच में, इसी के बीच में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं दिल्ली। अब देखिए किसका अनुष्ठान काम आता है, किसकी दान दक्षिणा का फल उसको प्रसाद अभी तुरंत मिल जाता है, क्योंकि इसी महीने मिल जाना है, ये होली के बाद तक, मतलब होली के नेक्स्ट वीक तक, 20 तारीख तक ये सब उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। तो मार्च में ही है कि किसको मिल जाएगा प्रसाद, उसके अनुष्ठान का, दान दक्षिणा का, गौ सेवा का। गौ सेवा से बहुत सारे पुण्य होते हैं, तो पुण्य तो तत्काल का हिसाब किताब की, इधर सेवा किया और इधर पुण्य लिया। वो लंबा हिसाब किताब कौन जो है शेयर मार्केट टाइप का कि आज लगाए हैं डूब रहा है, वो चढ़ रहा है, तो तत्काल गौ सेवा इधर किया, उधर गौ माता का आशीर्वाद मिला। अब देखते हैं किसके किसके लिए भला होता है। इजाजत दीजिए हमें, उत्तर प्रदेश में ऐसे ही सब सियासी खुराफात जो पता चलेगी आप तक लाएंगे। नमस्कार।